हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट रैंकर की क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं साइंस कोड नंबर 086 सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th 2025-26 के सैम्पल पेपर आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला जान रहे हैं इस वर्ड का सेट 3 भाग में बटा हुआ है। बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद आपका हो गया फिजिक्स। ये हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले सेक्शन ए बायोलॉजी होगा। ठीक है, और सेक्शन बी केमिस्ट्री और सेक्शन सी फिजिक्स। ओके, और आप सभी को पता है कि बायोलॉजी 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, और केमिस्ट्री 25 और ये भी 25 फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज क्या रहता है हमारा बायोलॉजी। तो सबसे पहले आज हम लोग कोशिश करेंगे पूरा बायोलॉजी का कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी अभी हमारे साथ बने रहें। ठीक है, यदि वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, क्योंकि और सारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर ये जो लिखा हुआ है इसको इरेज कर लेते हैं। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक मिनट सर, सबसे एक मिनट तो इरेज हो जाए। हाँ, ये भी हो जाए। तो एक सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सेक्शन ए, सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि हमको बताना है कि कौन से ग्रुप में सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो किया जा रहा है। तो क्या होगा, आप लोग को तो अभी पता है तो प्लीज कमेंट करें, और नहीं पता है तो हम उसको बता देते हैं। इसका आंसर होगा भैया सी। इसका आंसर होगा सी। क्यों होगा, देखो, कसकटा, टिक, लाइस, लीच एंड टेप फॉर्म जो होता है ना, ये सब एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है, कौन सा मोड में आते हैं भैया, तो ये आते हैं पैरासाइटिक। किस में आते हैं, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक पैरासाइटिक किस में आते हैं, पैरासाइटिक। तो नंबर वन का आंसर क्या होगा, सी। 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 ठीक है, अब नंबर वन हो गया। ठीक है, इसका हो गया सी, लिख दिया। नंबर टू क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट्स द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन आवर मसल सेल्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि हमारे शरीर में क्या बनेगा जब ऑक्सीजन का लेक होगा हमारे शरीर में, ऑक्सीजन का जब कमी होगा हमारे शरीर में। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा बी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगा। देखो, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी जो था वो इंडिकेट करता है प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन आवर मसल सेल्स। जब हमारे शरीर में ब्रेकडाउन होता है मसल सेल्स का, ठीक है, तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमेशा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है। ओके, ठीक है, और ये कब बनता है, ये बनता है ड्यूरिंग एन एनारोबिक कंडीशन। हमेशा याद रखिएगा ये पॉइंट, कब बनता है, ड्यूरिंग एन एनारोबिक कंडीशन। ओके, तो इसका क्या होगा आंसर, बी। ओके, अब नंबर तीन नंबर क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, कौन सा फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन है फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन का, तो क्या होगा, डी होगा, हंगर पॉन्स इन हिंड ब्रेन। क्या होगा, हंगर पॉन्स इन हिंड ब्रेन। हंगर पॉन्स इन हिंड ब्रेन। नंबर थ्री का आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, क्यों होगा, देखो, ये जो होता है ना, ये मेडुला जो होता है वो हमारे शरीर में इसको कंट्रोल करता है। ओके, मेडुला कंट्रोल करता है। मेडुला क्या करता है, मेडुला जो होता है ना, मेडुला मेडुला ये इन ये इन ये इनवॉलेंट्री एक्शन, मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन। इसी में एक चीज पूछ सकता था भैया, ये पंपिंग ऑफ ब्लड, क्या पूछ सकता था, पंपिंग ऑफ ब्लड पूछ सकता था, पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड भी इसका काम हो सकता है। ठीक है, मेडुला का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, ये सब सॉरी, ये सबको हटा देते हैं। ठीक है, हो गया, वन टू थ्री भी हो गया। अब नंबर फोर करते हैं। ठीक, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द पेशेंट वाज वेरी हाई
इट में ड्यू टू द इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ, क्या होगा, इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियास। जब हमारे शरीर में पेनक्रियास का जब संतुलन बिगड़ जाता है तब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो चार का आंसर क्या होगा, डी। चार का आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, सब लोग अपने कॉपी में इसको नोट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कंप्लीट। चलो, ओके, थोड़ा सा इसका, सॉरी सॉरी। अब देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द पेशेंट, ये वाला तो हो गया, चार का डी होगा। ओके, चार भी बन गया, चार भी बन गया। ठीक, in a cross between furred rabbit B and white furred rabbit B, in all offspring were found to have a black fur. What can be the inferred about the genetic makeup of the parents rabbit eats? तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, ये हेरिडिटी चैप्टर का, कुछ चैप्टर का हेरिडिटी, हेरिडिटी, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम के। ठीक है, इससे आपको एक न्यूमेरिकल्स आएगा, एक न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में, देखिएगा सिंपल फॉर्मूला दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो हम लोग सारा समझ गए। ठीक है, तो एक से लेके यदि 5 तक में यदि आप सभी को डाउट है, कृपया करिए कमेंट करिए, पूछे, हम आपका कमेंट का जवाब अगले वीडियो में दे देंगे। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को बनाना चाहते हैं। ठीक है, 5 तक में कोई दिक्कत नहीं है, 6। ठीक, विच ऑफ द व्हाट विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओजोन। ठीक है, तो ओजोन लेयर हेल्प टू डिक्रीज द यूवी रेडिएशन ऑफ रीचिंग अर्थ। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। ओके, ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, ये सही है, क्योंकि देखिए जब हमारे जितने भी लेयर होते हैं हमारे अर्थ में, ठीक है, जब ये ज़्यादा नीचे आ जाता है तब फिर ये डेडली करता है। उसके बाद ओजोन लेयर सील्स द अर्थ, ये भी सही है क्योंकि यूवी रेडिएशन से बचाता है। ठीक है, और 4 क्या लिखा है, ओजोन लेयर प्रिवेंट्स यूवी रेज विच का, ये भी सही है। ठीक है, 5 ओजोन इज फॉर्म, ये गलत है, 1 और 5 गलत है। इसका आंसर होगा बी नंबर, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, 6 का बी। अब सबसे पहले फिर आ जाओ 7 नंबर पे, विच ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर क्या होगा, यूज ऑफ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपको फ्री का एक मार्क्स देने के लिए आया है, तो ये सबको पता होगा, तो इसका आंसर सी होगा। ओके, अब देखो, अब एसर्शन रीजन। ठीक है, तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा, टॉलनेस ऑफ पी प्लांट इज कंट्रोल बाय एंजाइम, द जीन फॉर दैट एंजाइम मेक्स द प्रोटीन विच हेल्प plants टू बी टॉल। सॉरी सॉरी, 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर होगा ए। 8 का आंसर क्या होगा, ए होगा, क्यों, क्योंकि बोथ इसका रीजन और असर्शन दोनों सही है। 8 का आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, अब 9 नंबर में देखो, 9 नंबर में क्या है कि वल्चर विल ऑलवेज हैव लिस्ट कवर प्रेसिडेंस। हाँ, क्यों, क्योंकि ये सबसे लास्ट, मतलब ये तुम्हारे आवर इन्वायरमेंट में, आवर इन्वायरमेंट का ये टॉपिक है। किसका टॉपिक है ये, 9 नंबर जो है ये आवर इन्वायरमेंट के टॉपिक में, किस टॉपिक का, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, 9 नंबर किस टॉपिक में, आवर इन्वायरमेंट के टॉपिक में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में, एक क्वेश्चन तुम्हारे 3 मार्क्स में रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन तुम्हारे 1 मार्क्स में ऐसे ऐसे रीजन रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा
डी नंबर, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्यों होगा डी, बता रहे हैं। इसका डी क्यों होगा, 1 मिनट। इसका सिक्स, सॉरी, 9 का डी इसलिए होगा क्योंकि देखो इसमें आंसर सही है और रीजन गलत है। क्योंकि वल्चर जो होता है ना, वो लास्ट ट्रॉपिक लेवल इट गेट्स ओनली 10% एनर्जी। हाँ ये सही है, क्योंकि देखो वल्चर, वल्चर विल ऑलवेज हैव द लिस्ट ऑफ, नहीं सॉरी, रीजन सही है, इसका असर्शन गलत है। क्योंकि वल्चर जो होता है उसको कभी भी लिस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन नहीं कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अनलाइक एनिमल, प्लांट डू नॉट हैव, तो आज हम लोग MCQ तक ही रहने देते हैं। ओके बाय, थैंक यू। यदि वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को अपनी लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।